द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां चुनावी सभाओं में अखिलेश यादव, राहुल गांधी की रैलियों में अपार जन समर्थन देखने को मिलता है, फिर चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना रहे, लेकिन दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े अमित शाह दिल्ली में भी अपनी रैलियों में नाकाम दिखाई पड़ते हैं, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाते दिखाई पड़ते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लेंगे। जरा अपने स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए या विजुअल देखिए, इसमें खाली कुर्सियां हैं, अमित शाह आ चुके हैं, जयकारे शुरू हो गए। 400-500 लोग भी मुश्किल से अगर जुटे हों तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी इन्हें ही मैनेज करने में अमित शाह और उनके कार्यकर्ताओं के शायद पसीने छूट रहे होंगे, और इसी भीड़ को वो पैमाना मानकर यह कहते हैं कि वो अब की बार 400 पार कर जाएंगे। दरअसल दक्षिण दिल्ली में रामवीर विधूरी इनके लिए चुनाव प्रचार करने अमित शाह पहुंचे थे। यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचे थे, लेकिन उनकी रैलियों में अगर आप यह हालात देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आगे की पंक्तियों में खड़े कुछ बीजेपी कार्यकर्ता के अलावा उन्हें सुनने वाले आम लोग तो दिखाई ही नहीं पड़ते। पूरी की पूरी कुर्सियां इस वीडियो में साफ तौर पर खाली ही खाली दिखाई पड़ती है। और ये लिखा क्या गया है, विशाल जनसभा। उनके पोस्टर को अगर आप देखेंगे तो यह विशाल जनसभा है, और माननीय श्री अमित शाह जी श्री रामवीर सिंह विधूरी जी के समर्थन में विशाल जनसभा कर रहे हैं। अगर इसे विशाल जनसभा कहते हैं तो जरा इन्हें एक बार देख लेने की जरूरत है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब मंच पर एक साथ बैठे थे और उस वक्त जो भीड़ आई, अपार जन समर्थन उमड़ पड़ा, उसे क्या कहेंगे? उसे महाविशाल जनसभा कह सकते हैं, महाजनसभा कह सकते हैं, क्योंकि खाली कुर्सियों को ही हाथ हिलाने वाले यहाँ अमित शाह जी इसे विशाल जनसभा मान रहे होंगे। और यहाँ भी कह रहे थे, अभी तो हम अरविंद केजरीवाल के साथ और घोटाले खोलने जा रहे हैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली की तमाम सीटों पर जीत लेंगे। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि अब जो 6ठा 7वां चरण होगा उसके बाद मोदी जी बीजेपी को, एनडीए को 400 पार करा देंगे। कमाल है। अब इस वीडियो को लोग शेयर करके कमेंट भी कर रहे हैं। निगार परवीन ने इस वीडियो को साझा किया है और लिखा है, विपक्ष की जनसभाओं में इस भीषण गर्मी में भी लोग टूट पड़ रहे हैं, बैरिकेड टूट जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह को खाली कुर्सियों को संबोधन करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर अमित शाह के पोस्टर को ही देख लीजिए, रामवीर सिंह विधूरी को देख लीजिए, ये तो बस पोस्टर में ही छाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी का झंडा धोने वाले उनके कार्यकर्ता के अलावा कौन है? फिर भी यहाँ नारेबाजी चल रही है। जरा इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके का जोश है, कार्यकर्ताओं का जोश है, आम लोगों का कोई जोश नहीं है। देखिए, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मतदान करना, गर्मी है, कमल के निशान पर इतना गुस्से से बटन दबाना कि 1 तारीख को केजरीवाल को याद रहे बिहार में वापिस जाना। आप सभी को मैं आदरणीय रामवीर सिंह विधूरी जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का। तो देख लिया आपने, इस वीडियो को राकेश भारती ने भी शेयर किया है और इन्होंने क्या लिखा है जरा देख लीजिए। टॉप नेशनल लीडर्स ऑफ बीजेपी आर हैविंग डिफिकल्टी टू ऑर्गेनाइज अ गैदरिंग ऑफ इवन 500 पीपल इन दिल्ली। इनका कहना यह है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को दिल्ली में 500 लोगों की सभाओं को ऑर्गेनाइज करने में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यह भी लिखा गया, इन कंपैरिजन इवन आपस नुक्कड़ नाटक इवेंट्स आर ड्रॉइंग इंस्टेंट गैदरिंग्स ऑफ हंड्रेड्स। इनका कहना है यह कि अगर आम आदमी पार्टी की तुलना करें तो आपके नुक्कड़ नाटक इवेंट जो छोटे छोटे होते हैं उसमें 100-200 लोगों की भीड़ तो यूं ही इकट्ठा हो जाती है। ये बेचारे अमित शाह जी आए हैं और 500 लोग भी मुश्किल से जुटे हों, उन्हें ऑर्गेनाइज करने में इतनी दिक्कत हो रही है। फिर यह भी वो कहते हैं कि फेज 5 ओवर, नाउ इट्स आप वर्सेस मोदी फॉर द लास्ट 2 phases।
grab full entertainment ahead. Video from today's Amit Shah rally in संगम बिहार। संगम बिहार में अमित शाह की यह रैली थी, यानी दक्षिण दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अमित शाह की रैली थी। और फिर पांचवा चरण तो ओवर हो चुका है, लेकिन अब जो सीधी लड़ाई मोदी वर्सेज आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का मनोरंजन आपको मिल रहा है। बीजेपी वाले फिर भी ना जाने किस आधार पर चुनाव में 400 पार के आंकड़े का दंभ भरते हैं। क्या चुनाव आयोग वाकई में कोई तीसरा कैंडिडेट है इंडिया और एनडीए गठबंधन के अलावा, जो अलग से बैटिंग कर रहा है, जो चाहता है कि बीजेपी 400 पार ले आए? क्योंकि मोदी जी को लगता है कि अगर उन्हें 400 पार नहीं आया तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। उन्हें लगता है कि उन्हें 400 पार नहीं आया तो कांग्रेस जो है घुसपैठियों को सारी संपत्ति आम लोगों से छीन कर दे देगी। मतलब कमाल की मानसिकता के साथ इस वक्त देश में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेता समेत तमाम भाजपाई अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और जिसका कोई सिर पैर भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, दिल्ली में अमित शाह जब भाषण करते हैं तो निश्चित तौर पर टारगेट करने में वो किसे हमेशा अपने निशाने पर लेते हैं। टारगेट करने में अव्वल है अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को बहुत चिढ़ है, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग वहां फेल होती चली गई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने के बाद भी सत्ता संभाले रहे खींच कर। यहाँ अमित शाह कहते हैं कि ऐसा निर्लज्ज मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। बाकी जो भी मुख्यमंत्रियों को इन लोगों ने जेल भिजवाए वो समय रहते इस्तीफा दे गए, लेकिन केजरीवाल तो माने ही नहीं, इनकी प्लानिंग ही चौपट हो गई। तो अब ऐसे में ये वो अपना खींच निकालते हैं, कभी ट्वीट के जरिए तो कभी अपने भाषणों के जरिए बोलते रहते हैं। यहाँ हिंदुस्तान ने भी अपने खबर में जानकारी दी कि अमित शाह क्या कह रहे हैं। लिखा गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी के समर्थन में संगम बिहार में आयोजित जनसभा में कांग्रेस और आप पर निशाना साधा। दिल्ली की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाने के साथ साथ उन्होंने महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज तक सीएम केजरीवाल जैसा यू टर्न लेने वाला व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने नौकरी छोड़कर एनजीओ बनाया और शपथ लेकर कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे और पार्टी बना ली। और शायद अमित शाह को इसी बात की चिढ़ है कि एक ऐसी पार्टी जो इतनी तेजी से ग्रो करते हुए जो कहते थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति में आए, वो मुख्यमंत्री बन गए। अब इसी बात की चिढ़ है वो मुख्यमंत्री बन कैसे गए। अगर बन गए तो इनके षड्यंत्र के बावजूद भी वो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं रहे, उनकी पार्टी आप टूट क्यों नहीं रही। तमाम ऐसे खेल किए जा रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी बर्बाद हो जाए, लेकिन इन सब के बावजूद केजरीवाल अपनी रणनीति के तहत अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखे हुए हैं, जो अमित शाह को बहुत ज्यादा चुभता भी है कि भाई ये क्या चल रहा है। अगर ऐसा रहा तो फिर दिल्ली की जनता जो केजरीवाल से इतना कनेक्टेड है वो बीजेपी से कैसे जुड़ेगी। इस वजह से बड़ी बड़ी बातें करते तो चले गए, लेकिन दक्षिणी दिल्ली में संगम बिहार में जो वीडियो अभी आपने देखे हैं उसकी भीड़ का पैमाना क्या कहता है। यह कहता है कि अमित शाह लाख बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन दिल्ली की जनता के माइंड सेट एकदम क्लियर है कि वो समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल को फ्रेम किया गया, उन्हें टारगेट किया गया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजकर बीजेपी को यह प्लानिंग बैकफायर कर गई है। और बैकफायर करने के बाद क्या होता है आप समझते हैं। कुर्सियां खाली रहती हैं, बस बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हाथ हिलाने का काम खाली कुर्सियों से ही करवा दिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।